पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर पर पुराना राग छेड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने देश और उसकी चुनौतियों की बात करने के बजाय इमरान हर साल की तरह इस बार भी भारत का रोना रोने के लिए बैठ गए। लेकिन कश्मीर के साथ साथ इस बार उनके एजेंडे में तालिबान भी था। आतंकवादियों की सरकार को मान्यता दिलाने के फिक्र में इमरान की रातों की नींद उड़ी हुई है। देखिए। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. The military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. This is an attempt to obliterate the distinct Kashmiri identity. The oppression that has gone on in Kashmir. And so, Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. दुनिया बदल गई, कश्मीर बदल गया, लेकिन पाकिस्तान और इमरान बदलने को तैयार ही नहीं। 75 सालों से जो बेसुरा राग पाकिस्तान का हर हुक्मरान गला फाड़ कर गाता रहा, पिछले 3 सालों से इमरान उसे और कर्कश बना रहे हैं। अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंक की 50 फैक्ट्रियां खोले बैठे इमरान खान भारत को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ा रहे हैं। It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. गरीब बेरोजगार पाकिस्तानियों को जिहाद का पाठ पढ़ाकर बारूद से लादकर एलओसी के पार ढकेलने वाले इमरान दुनिया के मंच पर खड़े होकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि कश्मीर में भारत ज्यादती कर रहा है। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की ये ढिठाई इतनी बेहुदा हो चुकी है कि इस पर जवाब देना भी अब मुनासिब नहीं लगता। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले हैं। इमरान और उनके झूठ को मोदी कुछ खास तवज्जो देंगे, इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन दुनिया के मंच पर कूटनीति का भी कुछ तकाजा होता है। लिहाजा इमरान को जवाब भारत की एक महिला अफसर ने ही दे दिया और बड़े कायदे से दिया। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. I urge you to mobilize. इमरान की मुश्किल ये है कि यूएन में अपने अफसरों और चंद समर्थक देशों की तालियां सुनकर वो खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझने लगे। इसी खुशफहमी के चलते वो 3 सालों से इस्लामोफोबिया के नाम पर गला फाड़ रहे हैं, लेकिन जोश में वो भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किसी आतंकी संगठन के मुखिया नहीं। 2018 और 2019 में यूएन में ही उनका भाषण सुनिए, जहां वो बेशर्मी से इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में हुई आतंकी वारदातों के बचाव में खड़े हो रहे थे। European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. आतंक का यही एजेंडा इमरान और उनके पहले के पाकिस्तानी हुक्मरान दशकों से अफगानिस्तान पर भी थोपने में जुटे थे। बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी हो गए। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तालिबान का हेडक्वार्टर था। क्वेटा शूरा के नाम से तालिबानी फरमान
पाकिस्तान से जारी होते थे, तालिबान का हक्कानी गुट पूरी तरह पाकिस्तानी जमीन पर फला फूला। पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में तालिबानियों को डिग्री दी गई और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद यही तालिबानी मंत्री बन गए। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मेहमान बना हुआ था। Marks the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. इमरान अपने अफगान बॉर्डर पर आतंकियों का रोना रोते हैं, लेकिन भारतीय सरहद पर अपने आतंकी कैंपों और लाहौर, कराची समेत सारे बड़े शहरों में जड़े जमाए बैठे आतंकी संगठनों को आसानी से भूल जाते हैं, क्योंकि यही भारत के खिलाफ पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है। लेकिन इमरान की जुबान की चुप्पी साध लेने से दुनिया की आंखों पर पट्टी थोड़ी ही बंध जाएगी। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि उनके मुल्क में जो कोहराम मचा है वो पाकिस्तान की पैदाइश है। अफगानी आतंकवादियों को पालने पोसने से लेकर उन्हें ट्रेनिंग, पैसा और पनाह सब कुछ पाकिस्तान ने दिया और आखिरकार अफगानिस्तान के भविष्य पर एक बार फिर कालिख पोतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान और उसके पीएम इमरान खान के इस चालबाजी को पूरी दुनिया जानती और समझती है, फिर भी इमरान बड़ी बेशर्मी से कहते फिरते हैं कि उनका मुल्क आतंकवाद से पीड़ित है। जिस तालिबान ने एक देश की चुनी हुई सरकार को हथियारों के दम पर उखाड़ फेंका, जिस तालिबान ने अफगानिस्तान की सड़कों पर वहशत का नंगा नाच किया, जिस तालिबान ने 1500 साल पुरानी विरासत पर मिसाइल बरसाई, जिस तालिबान ने दुनिया भर के खूंखार आतंकियों को अपने ताज में हीरो की तरह जड़ा, वो तालिबान इमरान खान के जिगर का टुकड़ा है और आज से नहीं 2 दशक पहले से है, जब पहली बार तालिबान के नाम पर बर्बरता का साम्राज्य देखकर दुनिया टहल गई थी। अपनी इसी चाहत के चलते इमरान को तालिबान खान का तमगा भी मिला, लेकिन बेशर्मी देखिए, इमरान चाहते हैं कि उनकी इस चाहत को दुनिया भी सिर आंखों पर बिठाए। Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. तालिबान की चाहत में इमरान का दिल इस कदर कसमसाता है कि पड़ोसी मुल्क में आतंकियों की सरकार का गठन करने के लिए उन्होंने अपने खुफिया चीफ को रातों रात अफगानिस्तान भेज दिया था। उनके विदेश मंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर तालिबान के लिए समर्थन बटोर रहे थे। खुद इमरान खान भी तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए दर्जनों बार अपनी भावुक अपील कर चुके हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया है कि किसी के मगरमच्छी आंसुओं के जाल में ना फंसे और तालिबान पर बहुत सोच समझकर फैसला करें। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। वैसे दुनिया इमरान खान और आतंकियों का याराना अच्छी तरह समझती है, लेकिन ग्लोबल सियासी समीकरणों के चलते कुछ साल पहले तक बड़े देश इस पर बोलने से बचते थे।
पर अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अमेरिका की नई सरकार ने भी पीएम मोदी के सामने पाकिस्तान की इस दोहरी चाल पर मुहर लगा दी है। That context, when the issue of terrorism came up, the Vice President suo moto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on U.S. security, and that of India had been a victim of terrorism for several decades now, and on the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. ये समझना मुश्किल नहीं है कि इमरान का तालिबान से इस कदर याराना क्यों है। तालिबान इस्लाम के नाम पर और बंदूक के जोर पर दुनिया को घुटनों पर लाने का ख्वाब देख रहा है। तालिबान की बम बारूद वाली सोच खुद उसके सिर पर सवार हो जाने में ज्यादा देर नहीं है। नस्ली वर्चस्व के लिए उसके बड़े बड़े नेताओं को ही गोली मार दिए जाने की खबरें भी आने लगी हैं। इंतजार इस बात का है कि तालिबान के हितैषी पाकिस्तान के सिर पर उसके अपने हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन कब सवार होते हैं। आज तक ब्यूरो। इमरान खान पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, इसीलिए उस पर भरोसा करना चाहिए, उसकी सरकार को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन खुद तालिबान इमरान के इन वादों और भरोसों की धज्जियां उड़ाने में पल भर भी नहीं सोचता। हाल ही में उसने एक खूंखार आतंकी और भारत के बड़े दुश्मन को जेल से रिहा करके सबूत दे दिया है कि उसकी आतंकी सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपने तालिबान राज के आगाज के साथ ही पीओके में आतंकियों का यह जश्न देखा। आपने तालिबान के पंजे में अफगानिस्तान के आते ही पाकिस्तान में खुशियां छलकती देखी। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। और आपने कश्मीर पर तालिबान के सफेद झूठ की पूरी सीरीज भी देखी। بامی پالیسی و بامی اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد داشت. این مورد کدام چیزی लेकिन अब तालिबान ने वो किया है जो भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला। तालिबान ने सीधे सीधे भारत के कैद से दुश्मन को आजादी दे दी है। जो कश्मीर में तबाही की नई साजिश रचेगा, भारत की संप्रभुता पर सीधे आघात करेगा। भारत के इस दुश्मन का नाम है एजाज अहंगर। वही एजाज अहंगर जो आईएसआई खुरासान प्रोविंस यानी ISKP के लिए काम करता है। इस्लाम के नाम पर मजहबी नफरत फैलाने का जो एक्सपर्ट है और ISI का पिट्ठू भी है, उसी एजाज अहंगर को तालिबान ने जेल से आजादी दे दी है और भारत के सामने बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी है। एजाज अहंगर के अफगानिस्तान की जेल से छूटने का सीधा मतलब है कि वो फिर से कश्मीर की तरफ रुख करेगा। वो सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में जहर की नई खेप भर देगा। ISKP एक किस्म से इस्लामिक स्टेट की ही एक ब्रांच जो है जो यहाँ पे बनाई गई है और वो इस रीजन में टेररिज्म, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैला रही है, जिसमें हमारे कुछ कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। तो ISKP का जो दायरा है वो तालिबान से बिल्कुल अलग है और तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ISKP कश्मीर में भी कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहा है और इसमें पाकिस्तान के भी हाफिज सईद और ये मौलाना अजहर जैसे लोग जो हैं ये इसमें मदद कर रहे हैं।